आपका अपना एग्ज़ाम क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि हम पढ़ रहे थे कैलेंडर से संबंधित यह मेरी दूसरी वीडियो है तथा यह आज अंतिम वीडियो होगी कैलेंडर का। आज कंप्लीट कैलेंडर समाप्त हो जाएगा। आपको हमारी पहली वीडियो देखने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल अपना एग्ज़ाम क्लासेस में जाना होगा तथा चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना न भूलें। सो चलते हैं अपने कैलेंडर के दूसरे पार्ट में। कैलेंडर के हम अपने दूसरे पार्ट में अभी तक हमने फर्स्ट पार्ट में माह से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा कर लिए हैं। माह का कोड क्या है, माह का कोड को याद कैसे करें, माह के कोड की उत्पत्ति कैसे हुई, इन सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हमने सीरियल बाय सीरियल चर्चा कर लिया है। अब कैलेंडर के हम पार्ट 2 में आ गए हैं। यह पार्ट 2 है। सिर्फ दो ही वीडियो में कोई हवाबाजी नहीं दोस्तों, सिर्फ 2 वीडियो आप मेरी देख लीजिए। कैलेंडर से संबंधित सभी कंसेप्ट आपको क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्ज़ाम के लिए, फिर चाहे एसएससी, बैंक, रेलवे या फिर सिविल सर्विस स्तर का कोई भी एग्ज़ाम हो, सिर्फ आप मेरी यह 2 वीडियो देख लीजिए। गारंटी है, हवाबाजी नहीं दोस्तों। सिर्फ आप 2 वीडियो ईमानदारी पूर्वक सिर्फ मेरी 2 वीडियो देख लीजिए। आप कैलेंडर से संबंधित फिर चाहे एसएससी सीजीएल हो, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, ऐसी कोई सवाल आपको नहीं मिलेगी जो मेरे कैलेंडर के वीडियो के अंदर आपको न इंक्लूड की गई हो। सभी एग्ज़ाम के लिए यह पर्याप्त है। आप ईमानदारी पूर्वक आप मेरी दोनों वीडियो देख लीजिए। सिर्फ 2 वीडियो पूरे यूट्यूब चैनल पर आपको ऐसा कहीं नहीं मिलेगा कि सिर्फ 2 वीडियो देख लीजिए और एक चैप्टर कंप्लीट, अर्थात कैलेंडर पूरा समाप्त, सिर्फ 2 वीडियो। चलें दोस्तों, चलते हैं कैलेंडर के हम अपने सेकंड पार्ट में। हाँ दोस्तों, अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक एवं शेयर करना ना भूलें। पार्ट 2 में कंसेप्ट फर्स्ट क्या है? कंसेप्ट फर्स्ट सदैव साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन आता है। लेकिन लीप वर्ष में एक दिन आगे, सदैव साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन आता है, लेकिन लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। दोस्तों, मैं आपको यहाँ यह बताना चाहता हूँ कि कोई भी साधारण वर्ष हो, निश्चित है अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो उसी वर्ष के अंतिम दिसंबर के माह में 31 दिसंबर को सेम दिन पड़ता है। अर्थात 1 जनवरी साधारण वर्ष में 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर को समान दिन आता है। जैसा
1 जनवरी 2023 को रविवार है तो निश्चित रूप से 31 दिसंबर को रविवार ही आएगा। 1 जनवरी 2023 को रविवार है। 1 जनवरी 2023 को रविवार है तो निश्चित रूप से 31 दिसंबर को रविवार आएगा। लेकिन लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। यही बात अगर मान लीजिए 1 जनवरी 2024 को सोमवार आता है तो निश्चित रूप से 31 दिसंबर को मंगलवार आएगा। लीप वर्ष में समान दिन आता है और साधारण वर्ष में समान दिन आता है, लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है। यह कंसेप्ट मेरा फर्स्ट है, इसे ध्यान रखना। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फरवरी के कारण होता है। फरवरी के कारण एक दिन आगे बढ़ जाता है। साधारण वर्षों में दोस्तों तो फरवरी 28 को पड़ती है। ध्यान रखना है। इसका कारण क्या है एक दिन आगे बढ़ने का? इसका कारण यह है कि फरवरी माह के आने के कारण, फरवरी माह के कारण लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 366 डेज होते हैं। और साधारण वर्षों में 365 डेज होते हैं। इसीलिए लीप वर्ष में एक दिन आगे बढ़ जाता है, अर्थात 31 मार्च और 1 जनवरी में एक दिन का अंतर अवश्य आता है। लेकिन साधारण वर्ष में ऐसा नहीं है। चलें इसी कंसेप्ट पर हम सवाल आपको देते हैं, देखते हैं कि चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं आई। कंसेप्ट फर्स्ट में प्रथम सवाल, यदि 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है ए संडे, बी ट्यूसडे, सी मंडे, डी ऑप्शन सैटरडे। चलें दोस्तों, कंसेप्ट फर्स्ट में प्रथम सवाल, 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है। हमें नहीं पता है कि 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है या नहीं है, लेकिन मैंने मान रखा है कि 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है तो 31 दिसंबर
सन 2013 को कौन सा दिन होगा? चलें, ऑब्वियसली दोस्तों इसमें आंसर मंडे आएगा। चलें देखते हैं इसका हल क्या होगा। हल देखते हैं। हमने जैसा पहले चर्चा किया है कि साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर 1 जनवरी बराबर 31 दिसंबर को समान दिन आता है अर्थात 31 दिसंबर को फ्राइडे होगा। सवाल क्या है दोस्तों, एक बार फिर देख लीजिए। यदि 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, रियल में फ्राइडे है या नहीं है, लेकिन मैंने मान कर रखा है कि उस दिन फ्राइडे था, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन होगा? तो देखें, साधारण वर्ष में 1 जनवरी और 31 दिसंबर को समान दिन आता है, इसलिए 31 दिसंबर को जो डेट आएगी वही 1 जनवरी का दिन रहेगा। अब नया साल शनिवार को पड़ेगा, अर्थात 1 जनवरी 2012 को शनिवार आएगा। अब यहाँ देखें, 1 जनवरी 2012 को यदि शनिवार है तो 31 दिसंबर 2012 को रविवार आएगा। ऐसा क्यों दोस्तों? ऐसा फरवरी माह के कारण, क्योंकि 2012 जो है 2012 एक लीप ईयर है। इसमें फरवरी जो है 29 तारीख को आती है। 29 फरवरी के कारण 31 दिसंबर 2012 को रविवार आएगा। अब इसमें क्या पूछ रखा है? इसमें पूछ रखा है कि 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन आएगा। तो आगे देखते हैं। अब यहाँ 31 दिसंबर को 2012 को रविवार है। अब 1 जनवरी 2013 को 1 जनवरी 2013 को मंडे आएगा। अब यह लीप ईयर है दोस्तों, 2013 साधारण ईयर है। 2013 साधारण वर्ष है, इसलिए 31 दिसंबर और 1 जनवरी को समान दिन आएगा। देखें दोस्तों, 1 जनवरी 2011 को फ्राइडे है, तो 31 दिसंबर 2013 को कौन सा दिन था? प्रश्न यही था। इसका आंसर आया मंडे। ऐसा क्यों हुआ? इसमें एक लीप वर्ष आया और एक साधारण वर्ष आया। चलें इसी क्रम में देखते हैं अगली सवाल। दूसरी सवाल, 1 जनवरी 2007 को
मंडे है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन आएगा? यदि 1 जनवरी 2007 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन आएगा? यहाँ दोस्तों 1 जनवरी 2007 को मंडे है या नहीं है, मैंने इसे मान रखा है। बस मैंने इसे मान रखा है कि यदि 1 जनवरी 2007 को मंडे है तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन आएगा। चलें देखते हैं ऑप्शन ए में मंडे, ऑप्शन बी में फ्राइडे, ऑप्शन सी में ट्यूसडे, ऑप्शन डी में थर्सडे। चलें दोस्तों लगाइए। 1 जनवरी 2007 को मंडे हो तो 31 दिसंबर 2009 को कौन सा दिन आएगा? दोस्तों प्रश्न नंबर 2 का आंसर थर्सडे आएगा, अर्थात बृहस्पतिवार आएगा। चले देखते हैं इसका हल कैसे हुआ। 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तब 31 दिसंबर 2007 को भी मंडे रहेगा। 2007 को मंडे ही आएगा चूँकि 2007 एक साधारण वर्ष है। 2007 एक साधारण वर्ष है। 1 जनवरी 2007 को मंडे है, तब 31 दिसंबर 2007 को मंडे ही आएगा। अब 31 दिसंबर 2007 को मंडे है, तब 1 जनवरी 2008 को ट्यूसडे आएगा। ट्यूसडे आएगा। अब 2008 एक लीप ईयर है दोस्तों। 2008 एक लीप ईयर है, इसलिए 31 दिसंबर 2008 को वेडनेसडे आएगा, बुधवार आएगा। 1 जनवरी 2008 को यदि ट्यूसडे है, तब 31 दिसंबर 2008 को वेडनेसडे आएगा। चूँकि यह लीप वर्ष है, लीप वर्ष के कारण एक दिन आगे बढ़ जा रहा है, अतः 1 जनवरी 2009 को थर्सडे आएगा।
थर्सडे आएगा। अब 2009 दोस्तों एक साधारण ईयर है। 2009 एक साधारण ईयर है। 2009 एक साधारण वर्ष है, एक साधारण वर्ष है। इसलिए 31 दिसंबर 2009 को थर्सडे ही आएगा। चलें दोस्तों, उम्मीद है कि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब कैलेंडर के कड़ी में हम आगे चल रहे हैं। कैलेंडर में दिन निकालने से पहले कुछ विशेष कोडों को हम याद करेंगे। कोड क्या है? कोड एक है सप्ताह का कोड। सप्ताह का कोड क्या है? सप्ताह का कोड। सप्ताह का कोड जो है संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। 1 2 3 4 5 6 7। संडे कोड 1, मंडे कोड 2, 3 3 4 5 6 और इसका 0 आया। अर्थात दिन निकालने से पहले कुछ विशेष कोडों को हम याद करेंगे। कुछ विशेष कोडों को हम याद करेंगे। दिन निकालने से पहले कुछ विशेष कोडों को हम याद करेंगे। कोड क्या क्या है? संडे कोड 1, मंडे 2, अर्थात इसी प्रकार से संडे से 1 से स्टार्ट करेंगे और सैटरडे तक का 0 करेंगे। उसके बाद दोस्तों शताब्दी का कोड है। शताब्दी का कोड दोस्तों जैसे 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, 2000, 2100 और 2200। दोस्तों इसका कोड 0 होता है। 0642, फिर 0642। अर्थात दोस्तों यह अपने 0642 के फॉर्म में इसी चक्रीय रूप में चलता रहता है। अब जैसे हमें 18वीं शताब्दी का कोई सवाल लगाना होगा तो हम इसका कोड 2 लेंगे। 19वीं शताब्दी का कोई दिन निकालना होगा तो हम 0 लेंगे। 20वीं शताब्दी का कोई दिन निकालना होगा तो हम इसका कोड 0 लिखेंगे। 0642 यही इसका क्रम रहता है। अर्थात 2000 का कोड 6 और 1900 का कोड 0 आएगा। जनरली 1900 और 2000 में ही एग्जामिनर सवाल पूछता है, लेकिन फिर भी मान लीजिए कभी आपको 1600, 1700, 1500 या फिर 2100 या फिर 2200 निकालने को एग्जामिनर बोल रहा है तो आप इसका कोड निकाल सकते हैं। और
जैसे आपको कोई भी कहे 2300, 2400, चाहे जिस भी शताब्दी कहे, आप इसी फॉर्म में आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं। इसी हिसाब से आप आगे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ 1400 जो होगा 14वीं शताब्दी में इसका आएगा 2 आएगा, फिर इसका 1300 में 4 आएगा। इसी तरह से यह चलता रहता है, अर्थात 0642 के क्रम में यह चलता रहता है। तो हमने क्या क्या सीखा? सप्ताह का कोड संडे से 1 और शताब्दी का कोड सप्ताह का कोड और शताब्दी का कोड हमने सीख लिया। अब चलते हैं जिसके लिए कैलेंडर पढ़ाया जाता है, अर्थात कैलेंडर में यह चीज़ें तो आपको आनी ही चाहिए कि किसी विशेष दिन को कौन सी तारीख है या फिर कौन सा साल है। चलें, दिन निकालने का सूत्र बराबर दोस्तों तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद माह का कोड लिखेंगे, प्लस तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद माह का कोड लिखेंगे, माह के कोड के बाद सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, माह का कोड लिखेंगे, उसके बाद सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, प्लस सन के अंतिम 2 अंकों में, सन के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, प्लस तारीख लिखेंगे, माह का कोड लिखेंगे, सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, प्लस सन के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग देंगे, प्लस शताब्दी का कोड लिखेंगे और पूरे का बटा, अर्थात सभी का 7 से भाग देंगे। तो दोस्तों दिन निकालने का सूत्र क्या हुआ? तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद माह का कोड लिखेंगे, उसके बाद सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, उसके बाद सन के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, उसके बाद शताब्दी का कोड लिखेंगे, अर्थात 1 पद, 2 पद, 3, 4 और ये 5 पद हुआ। दिन निकालने के लिए हमें 5 चीज़ें की ज़रूरत पड़ती है, 5 चीज़ों की। चलें अब इसी क्रम में हम सवाल लगाते हैं, देखते हैं कि कैलेंडर में सवाल कैसे आती है। तो कंसेप्ट नंबर 1 में प्रथम सवाल यदि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा? ऑप्शन है संडे, ऑप्शन बी ट्यूसडे, ऑप्शन सी फ्राइडे
ऑप्शन डी मंडे। चलिए दोस्तों, कंसेप्ट फर्स्ट में प्रथम सवाल है 15 अगस्त 2005 को यदि शुक्रवार हो तो 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन होगा। हमें नहीं पता है कि 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार ही है या फिर कोई और डेट है, लेकिन मैंने मान रखा है कि 15 अगस्त। हल देखते हैं। सबसे पहले हम यह डेट चेक करेंगे कि क्या 15 अगस्त 2005 को रियल में शुक्रवार है या नहीं है। सबसे पहले हम इसे चेक करेंगे। तो जैसा कि आपको पिछले वीडियो में देखने को मिला होगा कि माह का कोड ये है साधारण वर्षों में, लेकिन लीप वर्ष में 0 और 3 बाकी सभी का कोड समान रहता है। और दिन निकालने का सूत्र जो है, दिन का सूत्र बराबर तारीख प्लस माह का कोड प्लस सन का अंतिम 2 अंक प्लस सन के अंतिम दो अंकों में 4 से भाग प्लस सन का कोड पूरे का बटा 7। अर्थात दिन का सूत्र दोस्तों तारीख प्लस माह का कोड प्लस सन का अंतिम 2 अंक प्लस सन के अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग प्लस सन का कोड पूरे का अपान 7। ये तो होता है दिन का सूत्र बराबर। आइए चलते हैं चेक करते हैं कि 15 अगस्त 2005 को रियल में शुक्रवार है या नहीं है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे तारीख, अर्थात तारीख 15 अगस्त है, 15 लिखेंगे। अगस्त का महीना है, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अर्थात माह का कोड 3 आया। उसके बाद लिखेंगे सन का अंतिम 2 अंक प्लस लिखेंगे 0.5 लिखेंगे, प्लस लिखेंगे सन का अंतिम 2 अंकों में 4 से भाग, अर्थात 0.5 में 4 से डिवाइड करेंगे, 4 एकम 1 आया। इसका भागफल लिया जाता है, ना कि शेषफल लिया जाता है। प्लस लिखेंगे सन का कोड दोस्तों 2000 है, इसलिए सन का कोड 6 होगा। मैंने कुछ देर पहले बताया था कि आपका सन का कोड और माह का कोड क्या क्या है, पूरे का अपान 7। चलें ऐड करते हैं। 15 5 20, 20 6 26, 26 3 29 31, 30 बटा 7, 7 चौक 28, 7 चौक 28, शेषफल 2 आया। 7 चौक 28, शेषफल 2 आया। अर्थात हमने आपको बताया था कि संडे फर्स्ट, मंडे सेकंड, ट्यूसडे थर्ड जब शेषफल आएगा। इसी प्रकार सैटरडे 6 तो 2 आया। इसका मतलब रियल में वहाँ शुक्रवार जो दिया है 2005, 15 अगस्त 2005 को शुक्रवार है, रियल में वहाँ सोमवार था।
सोमवार था, अर्थात ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 3, 4, 5, 6, अर्थात कैलेंडर 1, 2, 3, 4 कैलेंडर को 4 दिन से एग्जामिनर ने आगे बताया है। यहाँ आना चाहिए था सोमवार, लेकिन एग्जामिनर ने बताया है शुक्रवार, जबकि रियल में शुक्रवार नहीं है, रियल में सोमवार है। तो एग्जामिनर ने 4 दिन आगे बता दिया है। आना चाहिए था सोमवार आना चाहिए था। 1, 2, 3, 4 दिनों से एग्जामिनर ने डेट को आगे बढ़ा रखा है। तो हम भी 29 अप्रैल 2005 को 4 दिन से कैलेंडर को आगे बताएंगे। चलें निकालते हैं 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। 29 अप्रैल 2005 को कौन सा दिन था। 29 अप्रैल का महीना है, इसका माह का कोड 0 आएगा। उसके बाद सन का अंतिम 2 अंक 05 प्लस सन के अंतिम में 4 से भाग करेंगे 1 प्लस 6, 29, 5, 1, 6, तो 29, 31, 41 हुआ। 41 में 7 से भाग करेंगे, 7, 25, 35, 6 आया, 6 आया, 6 आया, 6 आया। तो 6 का मतलब दोस्तों फ्राइडे आया। 6 का दोस्तों यहाँ 0 होगा। 6 आया, इसका मतलब फ्राइडे है। लेकिन एग्जामिनर ने 4 दिन से कैलेंडर को आगे बढ़ा रखा है, इसीलिए हम भी 4 दिन से कैलेंडर को आगे बढ़ाएंगे। तो 1, 2, 3 और ये 4 दिन, अर्थात ट्यूसडे आना चाहिए। एग्जामिनर के हिसाब से ट्यूसडे आना चाहिए, जबकि रियल में आना चाहिए था उसे फ्राइडे, शुक्रवार। लेकिन ऐसा नहीं है, एग्जामिनर ने 4 दिनों से कैलेंडर को आगे बढ़ा रखा है। चलें देखते हैं अगली सवाल, जो थोड़ी बहुत दिक्कतें होंगी, अगली सवाल में क्लियर हो जाएगा। दिन का सूत्र हम यहीं से लिखे रहेंगे। अगली सवाल नंबर 2 है। दस अगस्त 2020 को 10 अगस्त 2020 को सोमवार है। तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। कौन सा दिन होगा। ऑप्शन ए है संडे, बी ऑप्शन है ट्यूसडे, सी ऑप्शन है फ्राइडे, डी ऑप्शन है थर्सडे। ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अर्थात 10 अगस्त 2020 को सोमवार है, तो 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन होगा। सेम दोस्तों अगली सवाल की तरह हम इसे भी सॉल्व करेंगे। चलें बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा। दोस्तों इसका आंसर डी आएगा, अर्थात थर्सडे, जिसे गुरुवार या फिर बृहस्पतिवार
बृहस्पति, बृहस्पतिवार। चलें इसका भी हल देखते हैं कैसे आया। हल देखते हैं। तो सबसे पहले 10 अगस्त है, हम यहाँ चेक करेंगे कि क्या 10 अगस्त 2020 को रियल में सोमवार है या नहीं है। रियल में कैलेंडर में 10 अगस्त 2020 को सोमवार है या फिर एग्जामिनर ने कैलेंडर के साथ कोई छेड़छाड़ की है। ऐसा भी हो सकता है कि सोमवार ना आए, उसके स्थान पे मंगलवार, बुधवार, कोई भी सप्ताह का कोई भी दिन हो सकता है। एग्जामिनर कुछ भी छेड़छाड़ कर सकता है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे 10 अगस्त, तारीख लेंगे, माह का कोड अगस्त का महीना है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अर्थात 3 आया। सन का अंतिम 2 अंक अर्थात 20 आया। प्लस सन के अंतिम में 2 अंकों में 4 से भाग करेंगे, 20 में हम 4 से भाग करेंगे तो 4 पंचे 20 अर्थात यहाँ 5 आया। प्लस सन का कोड लिखेंगे, सन का कोड 6 आता है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया है कि 1900 का कोड 0 है और 2000 का कोड 6 है। हमने आपको अभी कुछ देर पहले बताया था। चलें इसको ऐड करते हैं। 20, 10, 30, 30, 10, 40, 41, 20, 10, 30, 40, 41, 41, 3, 44, 4, 7 से भाग करेंगे, 2 शेष फल आया। अर्थात दोस्तों 2 शेष फल आया। तो 2 शेष फल आने का मतलब दोस्तों बार बार हम आपको बता रहे हैं कि संडे 1, मंडे 2, ट्यूसडे 3। जब शेष फल आए, शेष फल ट्यूसडे 3, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे 4, थर्सडे 5, फ्राइडे 6, सैटरडे 0। अर्थात 2 आया, इसका मतलब सोमवार। शेष फल 2 आया तो इसका मतलब मंगलवार, मंडे आया। मंडे रियल में सोमवार ही है। 10 अगस्त 2020 को एग्जामिनर ने कैलेंडर के साथ कोई भी छेड़छाड़ी नहीं की है, रियल में सोमवार ही आएगा। तो हम भी कैलेंडर को सेम जैसे पैटर्न में एग्जामिनर ने किया है, जो रियल आएगा वही हम भी लिखेंगे। चलें अगला सवाल लेंगे हम, जो बता रखा है दिन कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा दिन है। तो चलें दोस्तों 31 दिसंबर लिखेंगे, प्लस तारीख लिखेंगे, प्लस माह का कोड लिखेंगे, प्लस 6 लिखेंगे, प्लस सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, 20 लिखेंगे, सन के अंतिम 2 अंकों में 4 से डिवाइड लिखेंगे तो 5 आएगा। 2020 है, 4 से डिवाइड करेंगे, 4 पंचे 20 आया, यही 5 लिखेंगे। कुल 5 पद होना चाहिए, 1, 2, 3, 4 और प्लस सन का कोड पूरे का बटा 7। तो ये हुआ 6, 6, 12, 12, 5, 17, 17, 20, 37, 37 और 31, 68, 68, 7 से डिवाइड करेंगे, 7, 9, 63, 5 आया शेष। 5 शेष फल का मतलब है दोस्तों थर्सडे। इसका मतलब आंसर थर्सडे आएगा। चलें दोस्तों अब इसी क्रम में हम अगली सवाल देखते हैं। दोस्तों आपको हमारे कैलेंडर में लगभग ऐसी कोई भी सवाल कहीं भी आपको नहीं देखने को मिलेगी कि जो
हमारे सिलेबस के बाहर एग्जामिनर ने किसी एग्ज़ाम में पूछ रखा है, फिर एग्ज़ाम चाहे जैसा भी हो, सिविल स्तर का हो या फिर एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्ज़ाम हो। चलें अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है यदि 15 अगस्त 2003 को 15 अगस्त 2003 को रविवार है, 15 अगस्त 2003 को रविवार है, तो 15 अगस्त 2003 को रविवार है, तो 27 मई 2015 को, तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन आएगा? यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन आएगा? चलें दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। पहले में दे रखा है रविवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार। चलें दोस्तों सॉल्व कीजिए आप। यदि 15 अगस्त 2003 को रविवार है तो 27 मई 2015 को कौन सा दिन आएगा? देखिए दोस्तों, आप कैलेंडर में एग्ज़ाम में जब आप लगाने बैठेंगे सवाल, तो आप किसी अन्य जगह, फिर चाहे ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन पढ़ेंगे, वहाँ विषम दिन 8 डे निकालना पड़ता है। वहाँ माह का 8 डे निकालते हैं विषम दिन, फिर सन का निकालते हैं, और ऐसे में हर माह हर सन का विषम दिन निकालने में कहीं अगर थोड़ी सी मिस्टेक हो जाए तो पूरी सवाल लगभग गलत हो जाती है। तो यहाँ कुछ ऐसा नहीं करना पड़ेगा। सिर्फ जैसा कि हम आपको बार बार बता रहे हैं कि सिर्फ आपको सिर्फ सूत्र याद कर लें पूरे कैलेंडर में। एक बार फिर हम देखते हैं, आप सिर्फ सूत्र याद कर लें। माह का कोड प्लस सन का कोड याद रख लें, और प्लस दिन का सूत्र लिख लें, दिन का सूत्र। बस यही इसी तीन चीज़ों में आपको कैलेंडर से संबंधित लगभग सारी सवाल आ जाएगी, लगभग सारी सवाल आ जाएगी। इसका कोड जो है हम आपको बार बार बता रहे हैं, ध्यान रखना है। साधारण वर्ष में, लीप वर्ष में क्या होता है, जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, सन का कोड 1900 में 0, 2000 में 6। दिन का सूत्र जैसे हमने आपको भी कुछ देर पहले बताया, तारीख लिखेंगे प्लस सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद माह का कोड लिखेंगे, प्लस तारीख लिखेंगे, तारीख के बाद माह का कोड लिखेंगे, माह के कोड के बाद सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, सन का अंतिम 2 अंक प्लस लिखेंगे सन का अंतिम 2 अंक प्लस सन के अंतिम 2 अंक में सन के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग प्लस सन का कोड
पूरे का बटा 7। बस दोस्तों सिर्फ यही 3 चीज़ आप याद कर लीजिए, सिर्फ यही 3 चीज़ आप याद कर लीजिए और कैलेंडर को हमेशा हमेशा के लिए बाय बाय कहिए। चलें, ऑब्वियसली दोस्तों इसमें शुक्रवार आएगा। आइए देखते हैं इसका हल शुक्रवार कैसे आता है। 15 अगस्त 2003 को रविवार है। 15 अगस्त 2003 को रविवार है। इसे हम चेक करेंगे रियल में रविवार है या नहीं है। हो सकता है एग्जामिनर डेट को, दिन को आगे पीछे करके बताया हो। चलें दोस्तों देखते हैं इसका हल क्या होगा। यहाँ 15 अगस्त है तो सबसे पहले हम लेंगे तारीख, लेंगे 15 तारीख, महीना अगस्त का महीना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, अर्थात 3 आया। उसके बाद सन का अंतिम 2 अंक लिखेंगे, 03 लिखेंगे, 03 लिखेंगे। उसके बाद सन के अंतिम 2 अंक में 4 से भाग, अर्थात 03 में 4 से तो भाग होगा नहीं, इसलिए 0 लिखेंगे, प्लस सन का कोड लिखेंगे, 6 लिखेंगे। अब जोड़ते हैं 15 3 18, 18 3 21, 21 6 27, 27 में 7 से भाग करेंगे, 6 आया शेषफल, 6 शेषफल, अर्थात उस दिन फ्राइडे था। रियल में 15 अगस्त 2003 को फ्राइडे था, लेकिन एग्जामिनर ने रविवार बताकर रखा है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, एग्जामिनर ने रविवार बताया है जबकि रियल में फ्राइडे आ रहा है। इसका मतलब है 1 2 3 4 5 दिन से कैलेंडर आगे बता दिया है। या फिर आप ऐसा भी इस तरह से भी चल सकते हैं कि इस तरफ से 1 और 2, अगर आप इस तरफ से चलेंगे तो आपको कैलेंडर इस तरफ से आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप इस तरफ से आगे चलेंगे तो आपको कैलेंडर को इस तरफ से आगे बताना पड़ेगा। आप जिधर से आपको बेटर लगे आप उधर से आगे बढ़ सकते हैं। तो हम भी इधर से देखते हैं। फ्राइडे आना चाहिए था लेकिन रविवार बताया है एग्जामिनर ने, कैलेंडर को 2 दिन से आगे किया है। हम भी कैलेंडर को 2 दिन से आगे करेंगे, यहाँ +2 लिख लेंगे और अब निकालेंगे 27 मई 2015 को कौन सा दिन है। चलें देखते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे तारीख, लिखेंगे 27 तारीख प्लस माह का कोड 5, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई 2 आया, प्लस 0 प्लस यहाँ 2015 है तो 2015 है, 15 लिखेंगे, प्लस 15 में 4 से भाग करेंगे, प्लस 3 आया, प्लस 6 आया। इसे जोड़ेंगे 15 3 18, 18 2 20, 20 6 26, 26 और 27 हुआ 53, 53 में 7 से भाग करेंगे तो 7 7 49, 4 आया, 4 आया। इसका मतलब इसका 1 1 2 3 4 आया, तो 4 आया अर्थात वेडनेसडे आएगा। लेकिन एग्जामिनर ने, जैसे हमने आपको पहले बताया कि एग्जामिनर ने 2 दिन से कैलेंडर को आगे बता दिया है, इसलिए हम भी अब 2 दिन से आगे बताएंगे। अब हम भी 2 दिन से आगे बताएंगे। आना चाहिए था बुधवार लेकिन 2 दिन से कैलेंडर को आगे बताया है तो हम भी बता देंगे शुक्रवार। इसलिए इसका आंसर सी सही हुआ। अगली सवाल देखते हैं। चलें कैलेंडर की इस कड़ी में हम आगे चलते हैं।
यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो आज से 46 दिन बाद कौन सा दिन आएगा। ऑप्शन ए है रविवार, ऑप्शन 2 है सोमवार, ऑप्शन सी है शुक्रवार, ऑप्शन डी है शनिवार। यह दोस्तों अलग तरह की सवाल है। यदि आज मंगलवार है तो आज से 46 दिन बाद, अर्थात 46 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, अर्थात 47वां दिन। 47 दिनों बाद कौन सा दिन होगा, 47वें दिन कौन सा दिन आएगा। चलें बताइए आप लोगों। यदि आज मंगलवार है तो आज से 46 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आप लोग सॉल्व कीजिए। ऑब्वियसली दोस्तों इसमें आएगा शनिवार आएगा, और इसका हल देखते हैं। इसका हल जो है, सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि आज मंगलवार है तो आज से 46 दिन बाद सबसे पहले हम यह देखेंगे, यदि सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में सिर्फ 7 दिन होते हैं, यानी 7 दिन बाद 8वें दिन बाद वह दिन पुनः आ जाता है। जैसे मान लीजिए आज संडे है तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, मतलब 7 दिनों बाद फिर वही दिन आ जाएगा, मतलब 8वां दिन जो होगा फिर संडे होगा। इसीलिए हम 7 दिन का 7 का चक्रीय है, इसमें हम 7 दिन बाद बोल रहा है। ठीक है, चलें तो हम लिखेंगे 46 में 7 से डिवाइड करेंगे, 7 छंग 42, अर्थात 42वें दिन भी मंगलवार था, मतलब आज भी मंगलवार है, और 42 दिन बाद भी मंगलवार आएगा। अब शेष बचे 4 दिन बचे, तो 4 दिन से हम कैलेंडर आगे कर लेंगे, तो 1 2 3 4 अर्थात सैटरडे आया। इसका आंसर सैटरडे हुआ। एक बार फिर देख लें दोस्तों, आज यदि मंगलवार है तो आज से 46 दिन बाद कौन सा दिन आएगा, रविवार, सोमवार, शुक्रवार, शनिवार ऑप्शन में था, जो कि आंसर इसका आया शनिवार। हमने कैसे सॉल्व किया, 46 में 7 से डिवाइड किए, 7 छंग 42 हुआ, 42वें दिन जो है मंगलवार था। अब आया शेष 4 दिन, तो 4 दिन जब आया तो 4 दिन हम मंगलवार से 4 दिन आगे चले जाएंगे, उसके बाद शनिवार आ जाएगा। चलें इसी क्रम में अब अगली सवाल देखते हैं हम। अगली सवाल है आपके पास में, यदि आज मंगलवार है, तो आज से 61 दिनों के बाद कौन सा दिन आएगा। ऑप्शन है आपके पास में, ए
रविवार, बी शुक्रवार, सी बुधवार, डी शनिवार। चलिए दोस्तों सॉल्व कीजिए, आप लोग इसे सॉल्व कीजिए। यदि आज मंगलवार है, यदि आज मंगलवार है तो सॉरी दोस्तों, यहाँ आज सोमवार है ना कि मंगलवार है, सोमवार है, सोमवार है। यदि आज सोमवार है तो आज से 61वें दिन बाद, आज से 61वें दिन बाद कौन सा दिन आएगा? ऑब्वियसली दोस्तों इसमें भी आंसर शनिवार ही आएगा, इसमें भी आंसर शनिवार ही आएगा। चलिए सेम पिछले वाली तरह की यह सवाल है, जिस तरह से हमने पिछली सवालों को सॉल्व किया। पिछली सवाल सेम इसी पैटर्न की थी। तो 61 दिनों के बाद बोल रही है सवाल, तो 61 दिनों के बाद बोला गया है तो हमें 7 से भाग करेंगे इसमें, तो 7 9 63, अर्थात 63वें दिन बाद 63वें दिन जो है 63वें दिन जो है सोमवार ही आएगा, जो कि इससे 2 दिन आगे जा रहा है, जो कि इससे 2 दिन आगे जा रहा है। हमें निकालना सिर्फ है 61 दिन बाद। 61 दिन बाद जब हमने 7 से इसे डिवाइड किया तो 7 9 63, यहाँ 63 दिन, 63 दिन बाद, 63 दिन बाद सोमवार आया, सॉरी यहाँ आज जो है आज सोमवार है, आज सोमवार है, आज सोमवार है। सवाल में यही दे रखा है कि आज सोमवार है, तो 7 से डिवाइड किए, उसमें सवाल में दिया है कि 61 दिनों के बाद बताना है आपको, तो हमने 7 से डिवाइड किए, इसमें 7 से डिवाइड किया तो हमने 2 दिन आगे लेकर चले गए इसे, 7 9 63 किए, मतलब इसका मतलब है 63वें दिन सोमवार ही आएगा, 63वें दिन सोमवार ही आएगा। इसका मतलब है हमें निकालना कितने दिनों के बाद है? हमें निकालना 61 दिनों के बाद है, अर्थात 2 दिन ज़्यादा चले गए हम, हमें सिर्फ 61 दिन का निकालना है। तो सोमवार से हम 2 दिन पीछे चले आएंगे, 2 दिन पीछे आने का मतलब है कि शनिवार आएगा इसका आंसर। या फिर हम इसे आगे ना जाकर पीछे की तरफ से भी सॉल्व कर सकते हैं। 61 आया, 61 में हमने 7 से भाग किया, 7 7 49, 7 8 56, इसका शेष फल 5 आया, 5 आया, अर्थात 56वें दिन, 56 दिन बाद, 56 दिन बाद, 56 दिन बाद सोमवार ही आया। ठीक, अब 56 दिन बाद उसमें हम 5 दिन ऐड कर देंगे, 5 दिन ऐड कर देंगे तो फिर वही शनिवार आ जाएगा। तो आप चाहे जिस तरह से सॉल्व कर लें, चाहे आप इस तरह से देख लें या फिर आप इस तरफ से देख लें। अगर आप इस तरह से देखेंगे तो इसमें 2 दिन माइनस करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ 63 हो जाएगा। अगर आप इस तरफ से लगाएंगे तो आपको 5 दिन प्लस करना पड़ेगा, जो भी आपको उचित लगे। चलें अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल है, यदि अगली सवाल है यदि किसी माह का 7वां दिन
अगली सवाल है, यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है, यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो 22वां दिन यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो 22वां दिन कौन सा दिन आएगा? कौन सा होगा? यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो 22वां दिन कौन सा होगा? ऑप्शन है रविवार, बी ऑप्शन है सोमवार, सी ऑप्शन है बृहस्पतिवार, डी ऑप्शन है शनिवार। सेम पिछले सवाल की तरह है दोस्तों, बस यहाँ थोड़ा से आपको ध्यान देना होगा। यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है, यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो 22वां दिन कौन सा दिन होगा? चलिए सॉल्व कीजिए, इसमें कौन सा आंसर आएगा? रविवार, सोमवार, बृहस्पतिवार या शनिवार? ऑब्वियसली दोस्तों इसका भी आंसर शनिवार ही आएगा। आइए देखते हैं इसे कैसे आता है। 22वां दिन बोला है, 22वां दिन अर्थात 21 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद बोला है, तो या फिर हम 22वां दिन लिखेंगे या फिर 21 दिनों के बाद लिख लेंगे। तो 21 दिनों के बाद लिख लेंगे। सातवां दिन शुक्रवार है, तो 22वां दिन कौन सा दिन होगा? अब हम यहाँ 22वां दिन है यानी 21 दिनों के बाद यहाँ जो 7 से ध्यान यही रखना है कि हमें 7 में सिर्फ उसी चीज़ से भाग करना है कि जो यहाँ बाद में आया, ना कि 22वां दिनों से भाग करना है। 22वां दिनों में हमें भाग करना है, यहाँ 21 दिनों के बाद भाग करना है। तो 7 त्रिक 21 आया, 7 त्रिक 21, इसका मतलब जो है 21वें दिन जो था शुक्रवार ही आया और हमें 22 दिन का निकालना था तो एक दिन प्लस कर दिए, शनिवार आएगा। फिर से देख लीजिए दोस्तों, यदि किसी माह का सातवां दिन शुक्रवार है तो 22वां दिन कौन सा होगा? 22वां दिन, इसका मतलब है 21 दिनों के बाद, 21 दिनों के बाद अर्थात उसका सातवां दिन जो है, सातवां दिन 1 2 3 4 5 6 7, सातवां दिन जो है शुक्रवार आ रहा है, अर्थात 6 दिनों के बाद, 6 दिनों के बाद, या फिर सातवां दिन कह लें या फिर हम 6 दिनों के बाद कह लें, जो भी उचित लगे, या हम 6 दिनों के बाद कहें या फिर सातवां दिन कहें। चलें अगली सवाल देखते हैं। यदि अगली सवाल है, यदि किसी माह में 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस महीने में कितने सोमवार होंगे? उस महीने में कितने सोमवार होंगे?
यदि किसी माह में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उस माह में कितने सोमवार होंगे? ऑप्शन है आपके पास 3 सोमवार, बी जो है 2 सोमवार, सी जो है 5, डी जो है 6 सोमवार। आपको बताना है कि उस माह में कुल कितने सोमवार आएंगे। ऑब्वियसली दोस्तों इसका आंसर सी आएगा। चलें देखते हैं हम कैसे हल करते हैं। तो 25 अगस्त को गुरुवार है, 25 अगस्त को गुरुवार है। तो हम सबसे पहले यह देखेंगे कि एक तारीख से लगाकर और 25 अगस्त के बीच में कुल कितने सोमवार आए। तो सबसे पहले हम इसमें 7 से माइनस करेंगे। जब हम इसमें 7 से माइनस करेंगे, एक मिनट, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ गुरुवार है तो हम इसे सोमवार लाना है हमें। तो ऐसा देखते हैं 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23, 24 और 25 यहाँ गुरुवार है। इसका मतलब यहाँ बुधवार है, यहाँ मंगलवार आएगा। तो इसमें हम देखते हैं कि 25 तारीख से 3 दिन बैठ गए, अर्थात 22 तारीख को पहला सोमवार है। अब इसमें पुनः 7 माइनस करेंगे तो दूसरा सोमवार आएगा। दूसरा सोमवार के लिए हम 22 में 7 से माइनस करेंगे तो 12 में से 7 गए, 22 लिखेंगे, 5 आया और यहाँ 1 आया, अर्थात 15 तारीख को दूसरा सोमवार हुआ। अब पुनः हम इसमें 7 से माइनस करेंगे, 15 माइनस 7 अर्थात यहाँ जो है 8 तारीख को तीसरा सोमवार हुआ। फिर इसमें पुनः 7 माइनस करेंगे, 8 में 7 माइनस करेंगे तो 1 तारीख है। 1 तारीख को भी सोमवार आया। देखें दोस्तों, 25 अगस्त को गुरुवार है। तो हमने पहला सोमवार कैसे पता किया? इसमें 3 दिन पीछे आ गए, 25 से 3 दिनों के पीछे आए तो पहला सोमवार मिला। अब हम उसमें हर 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से माइनस कर देंगे, यहाँ 7 से माइनस करेंगे, फिर यहाँ 7 से माइनस करेंगे तो हमें कुल 4 सोमवार मिलते हैं। अब यह अगस्त का महीना है, स्वाभाविक है यह 31 दिनों का होगा। तो 25 तारीख है, अब उसमें हम गुरुवार के बाद 25 तारीख है और गुरुवार है। इसका मतलब 26, 27, 28, 29, 30 और 31। तो जब यहाँ गुरुवार है तो यहाँ आया शुक्रवार, यहाँ आया शनिवार, यहाँ आया रविवार, यहाँ आया सोमवार, उसके बाद यहाँ आया मंगलवार और यहाँ आया बुधवार। महीना क्लोज हो गया, अगस्त माह पूरा हो गया। इसका मतलब
29 तारीख को भी सोमवार आया है। इस प्रकार कुल सोमवारों की संख्या 5 हो गई। सबसे पहले हमने क्या देखा, 25 अगस्त थी, 25 अगस्त को गुरुवार था, हमने 3 माइनस किया, पहला सोमवार मिला। फिर उसके बाद 7 से माइनस करते चले गए, एग्जैक्ट आंसर के पास चले गए। अगले सवाल देखते हैं। अगली सवाल देखते हैं।